वेलकम यू ऑल टू वेदा नवोदय एग्जाम। और मैं प्रीति तिवारी आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। कई कई दिनों से ना क्या था कि बच्चे पूछ रहे थे कि मैम 6 क्लास के लिए कौन से एग्जाम्स हैं, या फिर सर 9th क्लास के लिए और कौन से एग्जाम दे सकते हैं, क्या वेदा एकेडमी में सैनिक स्कूल की भी तैयारी होती है, क्या वेदा एकेडमी में आरएमएस की भी तैयारी होती है। तो उन सारे सवालों का जवाब आज के सेशन में आपको मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट अभी 6 क्लास में है या फिर 5th क्लास में, नॉट 6 क्लास 5th क्लास में है, तो उन स्टूडेंट्स को मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन आज के सेशन में देने वाली हूँ। तो प्लीज सेशन को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। स्किप कर दोगे तो फिर इंफॉर्मेशन यूं छू मंतर हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि वेदा एकेडमी का एप्लीकेशन यानी कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे आ चुका है। तो आप उस एप्लीकेशन के थ्रू एकलव्य बैच में या फिर विजय नवोदय बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अब एकलव्य बैच क्या है? एकलव्य बैच 6 क्लास के स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के लिए, यानी कि जो बच्चा अभी 5th ग्रेड में पढ़ रहा है और 6 क्लास नवोदय की तैयारी कर रहा है, यानी JNV-ST का एग्जाम उसको देना है, तो उसके लिए ये बैच है जो कि मात्र 3,499 रुपए में आपको मिल रहा है। और इस बैच में बहुत सारी खूबियां हैं। इस बैच में आपको लाइव सेशन भी मिल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपको डाउट सेशन भी मिल रहे हैं जो कि हर वीकली मतलब वीकेंड पे होता है। और इस बैच में आपके लिए हम लोग लेकर के आए हैं पीडीएफ, चैप्टर वाइज पीडीएफ भी आपको मिलता है कि मान लीजिए कि आप नोट्स बनाना चाहते हैं अपना खुद का, तो आप पीडीएफ के थ्रू नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद में इस सेशन में, इस बैच में, नॉट सेशन, इस बैच में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलता है जो कि बहुत ही जरूरी है आजकल बच्चों की ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए। एक तरीके से ये कंप्लीट पैकेज है। और हाँ, इस बैच में आपको नवोदय किट भी मिलता है, और नवोदय किट की इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है, आई होप। नहीं है तो फटाफट से जाके देख लो। और बैच से रिलेटेड की क्या क्या फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, ये सब से रिलेटेड एक अलग वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है अपने सेशन में। लाइव सेशन आई गेस लिया था, उसमें आपको पता चल जाएगा। और ये विजय नवोदय बैच है। विजय नवोदय बैच 9th क्लास प्रिपरेशन के लिए है, यानी कि 9th क्लास JNV-ST की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप 8th क्लास में हैं, 9th क्लास की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये बैच आप परचेस कर सकते हैं, विच इज 1999। और इस बैच में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन मिलता है। अब ये कुछ खूबियां हैं हमारे एप्लीकेशन की। ये आप देख सकते हैं कि लाइव क्लास मिल रहा है, लाइव इंटरेक्शन है टीचर के साथ में, रिकॉर्डेड सेशन, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, देन प्रैक्टिस टेस्ट है, नोट्स है, डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, PYQs हैं, देन मॉडल पेपर्स हैं। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अब की बार नवोदय पार, जो हमारा बहुत टाइम से बच्चों ने नारा दे दिया है इसको, अब की बार नवोदय पार। ये आप लोगों की तरफ से ही आया था, जो कि हम बहुत ही हमने पसंद किया। ओके जी, चलो अब इस आज के सेशन में मैं आपको कुछ और चीजें हैं जो बताने वाली हूं। तो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए। और इस सेशन में आपको ये टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, इस बैच में आपको ये टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक शेयर किया गया है। उस लिंक में ये फॉर्म है। तो अगर आप दोनों में से किसी भी बैच के लिए या फिर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, या आपको नवोदय किट चाहिए, तो आप ये फॉर्म को फिल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अब एक चीज और जो हमारे बैच की खासियत है, वेदा एकेडमी की खासियत है, जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, जो बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को 100% फीस रिफंड मिल जाएगा सिलेक्शन होने के बाद। सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे, एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद में आपका 100% जो फीस है या जो भी आपने पे किया हुआ है आफ्टर डिस्काउंट, वो सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा बिना किसी रोक टोक के। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नवोदय विद्यालय के बारे में कि आखिरकार नवोदय विद्यालय है क्या। नवोदय विद्यालय में एक तरीके से बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है अलोंग विद हाईटेक टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आप अपनी एक तरीके से जो पढ़ाई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। कई बच्चों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत डाउट होता है। और एक चीज और मैं बता दूं कि फॉर्म आ चुका है। जितने भी बच्चे अभी 5th ग्रेड में पढ़ रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, तो फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो है 16 सितंबर 2024।
तो फटाफट से इसको क्या करना है, फिल कर देना है, ठीक है। नवोदय विद्यालय का जो आपका फॉर्म है वो आप फिल कर दीजिए। अब इस नवोदय विद्यालय में बेसिकली क्या है कि जो बच्चा 5th ग्रेड में पढ़ रहा है, अभी मैं फिलहाल 6th क्लास के स्टूडेंट्स को ही इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा वेट कर ले। ये जो सेशन है ये पूरा मैं 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही बना करके लाई हूँ, क्योंकि उनकी ज्यादातर क्वेरीज थी। अब देखो, अब आप अगर 5th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं नवोदय का एग्जाम देने के लिए। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने क्या किया, आपने पास कर लिया। अब सेकंड क्या कह रहा है, ओनली वन टाइम, आप सिर्फ एक बार ही नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। 6th क्लास में अगर आप दे रहे हैं, 6th क्लास के लिए अगर आप दे रहे हैं तो एक ही बार 6th क्लास के लिए दोगे, उसके बाद आप 9th क्लास के लिए दोगे। ओके, नेक्स्ट है एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 10 से 12 साल। 10 से 12 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैम हमारा ना जो एज लिमिट है वो मतलब 2 दिन ज्यादा आ रहा है, क्योंकि डेट यहाँ पे शेयर होती है, ब्रोशर में डेट शेयर होती है, तो 2 दिन मैम ज्यादा आ रहा है। ओके, तो 2 दिन ज्यादा आ रहा है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपके आधार कार्ड में आपका जो डेट है वो मैच नहीं कर रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, तो आप एलिजिबल नहीं है, फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते। वो वहीं पे आपको फॉर्म फिल करते टाइम ना आपको मना कर दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और, कुछ बच्चों को ये डाउट है कि मैम फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे। अब इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया था कि फॉर्म कैसे फिल करें, और सर लोगों ने भी बनाया है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे, जिसपे कि आप ये सेशन देख रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या लाइव सेशन में जाकर के देख सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए जो प्रोसेस है, सबसे पहले स्टडी सर्टिफिकेट ले लो आप। स्टडी सर्टिफिकेट को स्कूल से फिल करवा करके, स्टैंप लगवा करके, उसके बाद उसका क्या करना है, हमें फिर अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर लेना मत भूलना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा सीट रिजर्वेशन। सीट का रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सीट होती है वो अप्रॉक्स 80 सीट्स होती हैं, ठीक है, अप्रॉक्स डाल रही हूँ मैं, अप्रॉक्स 80 सीट्स। कुछ जगहों के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से क्या होता है कि नवोदय में सीट्स थोड़ी कम भी होती हैं। छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो सीट कम होती हैं। ओके, सो वहां पर 75% जो सीट्स हैं वो रूरल एरिया के यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है 15% जो सीट है वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ये सब पूरे 100%, ये 15%, 75, 27, ये सब पूरे 100% से मैं बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट है 7.5% जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। 27% जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, लेकिन उनके लिए जो जिनका लिस्ट में कैटेगरी, जिनकी कैटेगरी लिस्टेड है, ठीक है, क्योंकि ओबीसी के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो जनरल सर्टिफिकेट होता है वो आपका लगेगा। नेक्स्ट है 1/3, ठीक है, 1/3 सीट जो होती है वो गर्ल चाइल्ड के लिए रिजर्व होती है नवोदय में। यानी कि अगर आप गर्ल चाइल्ड हैं तो आप एक तो खुश हो जाइए कि 1/3 आपकी सीट रिजर्व हो गई है। दूसरा कि आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको नवोदय विद्यालय के बारे में क्यों बता रही हूँ, पहले तो रीजन बिहाइंड इज कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म आ चुका है, लास्ट डेट है 16 सितंबर 2024, और इसको फटाफट से आपको फिल कर लेना है। अब एक चीज और कि हम 2025 का ये जो टाइमलाइन है वो एक बार देख लीजिए जेएनवीएसटी का। लास्ट ईयर हमारा लास्ट ईयर हमारा जो फॉर्म आया था वो नियर अबाउट जून लास्ट वीक में आ गया था, जिसके लिए आपको अगस्त तक टाइम मिला था। और इस बार आपका जो फॉर्म आया है वो 16 जुलाई के आसपास आया है, और इस फॉर्म को आप प्रोसेस करते भरते हैं, और लास्ट डेट है कब, 16 सितंबर। अब जनवरी में आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। जनवरी के में एडमिट कार्ड रिलीज करने के बाद में 18 जनवरी समर बाउंड एरिया के लिए, और 12 अप्रैल ये आपका किसके लिए, विंटर बाउंड एरिया के लिए एग्जाम डेट अभी आई है। उसके बाद में आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट नियर अबाउट 45 डेज के बाद में आ जाता है, और आपका मई एंड जून में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मई टू जून तक आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ सीट्स रह जाती हैं, अगर मान लीजिए कि सीट जो है वो फुलफिल नहीं हो पाई, सीट आपकी भर नहीं पाई, यानी कि 80 सीट या 75 सीट जो भी है, अगर वो फिल नहीं हो पाया तो सेकंड लिस्ट जो है वो निकलती है।
अगर उसमें भी फिल नहीं हो पाया तो थर्ड लिस्ट निकलती है। अब लिस्ट क्यों निकलती है, किस लिए निकलती है और इसका क्या क्राइटेरिया होता है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो एक मतलब एक बात बस इतनी सी है कि छोटी छोटी चीज रिलेटेड टू जेएनवी ये सब कुछ हमने कवर किया है। सेकेंड लिस्ट क्यों आती है, फॉर्म कैसे भरना है, एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, देन ओएमआर शीट कैसे भरनी है, ओएमआर शीट में क्या गलती हमें नहीं करना है, तो ये सारी चीजें, बाकी आपका जो कोर्स है वो तो है ही, जो आपका सब्जेक्ट है वो तो बताया ही है, लेकिन ये सारी चीजें भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके इस चैनल पे बताई गई हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार सैनिक स्कूल का हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और सीट रिजर्वेशन कैसे होती है। सो फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहले तो सैनिक स्कूल आप अगर 5th ग्रेड में है तो 6th क्लास के लिए आप फिल कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है वो निकलता है आपका अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आपका फॉर्म निकल जाता है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको आपके चैनल विच इज वेदा नवोदय एग्जाम इस चैनल पे दे दी जाएगी। एंड जितने बच्चे इनरोल्ड है ऑलरेडी उनको तो टाइम टू टाइम मिलती ही रहेंगी इंफॉर्मेशन एसएमएस के थ्रू और उनके एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, सो सैनिक स्कूल का जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 5th क्लास आपका भाई परसुइंग होना चाहिए, आप अभी 5th ग्रेड में पढ़ रहे होने चाहिए। दूसरी चीज की एज लिमिट वही जेएनवी वाला होता है कि 10 to 12 के बीच में आपका ईयर मतलब कि आप 10 से 12 साल के बीच में आप होने चाहिए। ओके, अब इसका भी एक डेट होता है, उस डेट के अंडर में अगर आप होते हैं तभी आप एलिजिबल हैं, अगर उससे एक्सीड करते हैं और आप अभी 12 साल के हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं एग्जाम देने के लिए। अब बात करते हैं सीट की। तो 67% जो सीट है वो आपकी रिजर्व रहती है किसके लिए, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स के लिए, सेम डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के लिए। सेकेंड इज 15% सीट आपकी एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती है और 7.5% सीट जो है वो आपकी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि 27% जो सीट है वो आपकी रिजर्व होती है ओबीसी कैटेगरी के लिए एज पर द सर्टिफिकेशन रूल। देन 25% जो सीट है वो आपकी डिफेंस के जो हमारे सर्व डिफेंस के लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, सर्व डिफेंस में जो हैं अभी उनके लिए रिजर्व रहते हैं। नहीं, फिर से नेक्स्ट बात करते हैं सैनिक स्कूल के बारे में। तो सैनिक स्कूल का जो हमारा फॉर्म है वो आपका निकलता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, अक्टूबर टू नवंबर के बीच में इसका जो फॉर्म है वो आ जाता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार इसका इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, तो हम बता देंगे आपकी चैनल विच इज वेदा नवोदय एग्जाम, इसी चैनल पे आपको बता दिया जाएगा कि सैनिक स्कूल का फॉर्म आ चुका है, जैसे कि नवोदय के बारे में बताया गया था, और इसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है, फॉर्म कैसे भरना है, तमाम दुनिया जहान की चीजें रिलेटेड टू सैनिक स्कूल वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। अब बात करते हैं कि आखिरकार इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो 5th ग्रेड में बच्चा होना चाहिए, परसुइंग होना चाहिए, तभी वो 6th क्लास के लिए एलिजिबल है। और इस एग्जाम को ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ एक बार ही दे सकता है, इसके लिए आपको 2 चांस मिलते हैं। ओके, आप 2 बार इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन कि वही जेएनवी वाला क्राइटेरिया है हमारा कि 10 to 12 इयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप 10 साल के हैं टोटल तो भी दे सकते हैं, 12 इयर्स के हैं टोटल तो भी दे सकते हैं। अगर एक दिन भी ऊपर हुआ तो आप नहीं दे सकते, और 10 साल से एक भी दिन नीचे हुआ तो भी आप इस एग्जाम को अपीयर नहीं कर सकते हैं। ओके, सीट क्राइटेरिया क्या है, सीट रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है। तो 67% जो सीट है वो आपके डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती है। देन 15% सीट जो है वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती है। 7.5% जो सीट है वो आपकी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती है। 27% जो सीट है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती है एज पर द रूल, जो हमारा सर्टिफिकेशन का रूल है ओबीसी का, उसके अकॉर्डिंग। देन 25% जो सीट है वो आपकी डिफेंस एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व रहती है, उनके बच्चों के लिए
रिजर्व रहती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार हमारा ये जो सैनिक स्कूल है जो कि AISEE है, सॉरी AISSEE है, उसका हमारा टाइमलाइन क्या है। ओके तो सबसे पहले तो आप प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन कई बच्चे फोर्थ से ही करना शुरू कर देते हैं, जैसे नवोदय की प्रिपरेशन बच्चे फोर्थ से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल का जो हमारा सिलेबस है एज कंपेयर टू नवोदय सिक्स्थ सिलेबस वो थोड़ा सा वास्ट है। ओके तो प्रिपरेशन ज्यादा चाहिए होती है यहाँ पे। तो बच्चों को मैं इस चीज के लिए गाइड कर दूं कि आपको प्रिपरेशन जो है वो फोर्थ क्लास से स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप सैनिक या नवोदय या RMS की तैयारी करना उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो। नहीं तो आप लास्ट मोमेंट पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रिपरेशन आपकी हो गई, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जो कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में आ जाता है। अब जब एलिजिबल होगे तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे एक एक करके सबका। तो यहाँ पर आप अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में फॉर्म भरेंगे, उसके बाद में आपका जो एग्जाम है वो जनवरी में होगा और नवोदय विद्यालय की डेट के आसपास, यानी कि जैसे 16 जनवरी को आपका नवोदय का एग्जाम होने वाला है JNVST 6 क्लास का, वैसे ही आसपास में 20 तारीख तक या फिर 28 तारीख तक आपका सैनिक स्कूल का भी एग्जाम हो जाएगा। ओके देन अब इसका रिजल्ट कब आता है, तो रिजल्ट आपका मार्च में आएगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग इंटरव्यू प्रोसेस होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। ओके सो फाइनल राउंड जो है आपका इंटरव्यू प्रोसेस के बाद में डिसाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं RMS। RMS मतलब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ओके सो यहाँ पर बच्चा जो 5th क्लास पढ़ चुका है वो भी इस एग्जाम को दे सकता है। सैनिक स्कूल में आपका 5th क्लास परसुइंग होना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने 2-3 साल पहले भी अगर 5th क्लास कर लिया है तो भी आप इस एग्जाम को 6th क्लास के लिए दे सकते हैं। बस आपका एक क्राइटेरिया मैच होना चाहिए कि आप 10 से 12 साल के बीच में होने चाहिए। आपका जो मतलब एज है, ठीक है, आपका जो एज है 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। आइडियल जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, उस डेट को अगर आप मैच कर रहे हैं तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और इस एग्जाम को भी आप 2 बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सैनिक स्कूल और RMS को आप 2 बार दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं सेम क्लास में, लेकिन आप नवोदय विद्यालय के एग्जाम को यानी JNVST को सिर्फ एक बार ही देंगे एक क्लास के लिए, यानी 6th क्लास के लिए एक बार, 9th क्लास के लिए एक बार। ओके अब इसका सीट रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, तो 70% सीट्स जो हैं वो रिजर्व होती हैं वार्ड ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लोगों के लिए। नेक्स्ट 15% सीट वही SC के लिए रिजर्व रहती है, SC कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती है। 7.5% जो सीट है वो हमारे ST कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती है। 27% जो सीट है वो आपकी OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती है आउट ऑफ 100। एंड 30% जो सीट है 30% जो सीट है वो आपके ऑफिसर्स एंड सिविलियंस के लिए रिजर्व रहती है। ओके सो टोटल यहाँ पे अगर देखें तो 70% जो सीट है वो आपके एयरफोर्स, देन आर्मी, नेवी के जो वार्ड होते हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, वहाँ के जो लोग हैं, हमारे फोर्स के लोग हैं, उनके बच्चों के लिए रिजर्व रहता है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्राइटेरिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके जी अब बात करते हैं कि आखिरकार JNV की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप फॉर्म भरने के लिए गए, एलिजिबल नहीं हो, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर तो लोगे इधर उधर करके, ठीक है, वैसे तो कई एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अगर आप मैच नहीं करेंगे तो वो फॉर्म भरने ही नहीं देगा, लेकिन हाँ कुछ लोग क्या करते हैं थोड़ी सी इधर उधर करके फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन जब आपका बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा और जब आपका बच्चा वहां पे एडमिशन लेने के लिए जाएगा तो वहां एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज के लिए प्लीज थोड़ा सा मतलब इसको ध्यान रखिएगा कि आपको हर एक डिटेल सही भरनी है। अगर बच्चा लाई कर रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर में, तभी आप इस एग्जाम के लिए मतलब आगे बढ़ सकते हैं, नहीं लाई कर रहा मत भरिए प्लीज। ओके जी सबसे पहले तो 5th क्लास में होना चाहिए, ये मैंडेटरी है।
मैंडेटरी है, आपका बच्चा 5th क्लास में होना चाहिए। और मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं जेएनवीएसटी या फिर सैनिक या आरएमएस के 6th क्लास के लिए ही बोल रही हूँ बच्चों को। 6th क्लास की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 6th क्लास का सीट, 6th क्लास का रिजर्वेशन क्राइटेरिया, ये सब कुछ मैं 6th क्लास के लिए ही बता रही हूँ। ओके चलो, एंड 3rd 4th एंड 5th क्लास जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑथराइज्ड स्कूल से होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट स्कूल से होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपका 3rd और 4th जो है वो अलग स्कूल से, 5th आपने अलग स्कूल से कर लिया तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका जो डोमिसाइल, आपके पेरेंट्स का जो डोमिसाइल है या फिर उनका जो आधार कार्ड है या आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो एड्रेस मेंशन है वो सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिसमें आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आप तक नहीं पहुंच पाती और आप गलत फॉर्म फिल कर देते हैं, फिर बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तभी जाकर के 9th क्लास में दोबारा से एडमिशन होता है बच्चों का, क्योंकि सीट रह जाती है या सेकंड लिस्ट निकलती है या 3rd लिस्ट निकलती है, इस इन्हीं चीजों की वजह से। देखो, जेएनवी का जो हमारा डेट ऑफ बर्थ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है क्या, ओके 30 नहीं है, ठीक है। वो क्या है कि 1/5/2013 से लेकर के 1/5/2013 से लेकर के 31/7/2015 के बीच में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर इधर उधर है तो आप फिर इस एग्जाम को अपीयर नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। नेक्स्ट, अच्छा इस डेट पे भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 1 मई 2013 में अगर है तो भी आप दे सकते हैं और 31/7/2015 में है तो भी आप दे सकते हैं। अगर ये दोनों डेट भी आपके आधार कार्ड पे मेंशन है तो भी आप दे सकते हैं, एग्जाम एलिजिबल हैं आप। ऐसा नहीं है कि इसके बाद वाले जो डेट्स है उस पे एलिजिबल हो, नहीं। और एक चीज और, पेरेंट्स का वही बोनाफाइड जो है, यानी कि आपका जो डोमिसाइल है, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है। लास्ट वन इज, इसमें कोई सेकंड चांस नहीं मिलता, एक बार ही है। इसीलिए हम बोलते हैं अब की बार नवोदय पार, तो एक बार ही है, एक बार का ही चांस मिलेगा और एक बार में नवोदय पार करना है आपको। सैनिक स्कूल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप वही 5th क्लास परसुइंग होने चाहिए, 5th क्लास में पढ़ रहे होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपका 1/4/2013 से लेकर के 31/3/2015 के बीच में या फिर इन दोनों डेट्स पे होना चाहिए। और इसमें आपको सेकंड चांस जो है वो मिल जाता है, सेकंड चांस मिल जाता है। अब आरएमएस की बात करें, यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप 5th क्लास परसुइंग होने चाहिए या फिर अगर आपने 5th क्लास पहले ही पास कर लिया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया सेम होता है कि 1/4/2013 से लेकर के 31/3/2015 के बीच में या फिर इन दोनों डेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। और इसमें भी सेकंड चांस आपको मिल जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि जेएनवी में हमें डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसका भाई फॉर्म आ चुका है। 16 सितंबर को फिल करने की लास्ट डेट है, ठीक है, 16 सितंबर लास्ट डेट है, तो फटाफट से फॉर्म फिल कर लीजिए। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट अभी नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एकलव्य बैच के बारे में बताया था। जो स्टूडेंट 6 क्लास में है वो एकलव्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वो बैच स्टार्ट हो चुका है, 20 तारीख को ही स्टार्ट हुआ था, 20th ऑफ अगस्त को ही हमने स्टार्ट किया था वो बैच, तो आप उस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जो कि 9th क्लास की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप विजय नवोदय बैच में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि उस बैच को हम अभी 16 सितंबर से स्टार्ट करेंगे, तो अभी सीट्स कम होती हैं हमारे पास में, तो आप फटाफट से उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और किसी बच्चे को एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। नाइन 9810337915, ये कस्टमर सपोर्ट का नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए नवोदय विद्यालय के लिए फटाफट से देखते हैं।
कि भाई स्टूडेंट का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, स्टूडेंट का फोटो तो होना ही चाहिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा, चेहरा अपना दिखाना है, आधार कार्ड होना चाहिए एडमिशन के टाइम पे, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में स्टडी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट का आधार कार्ड भी होना चाहिए, और ये आधार कार्ड अगर पेरेंट का है, ठीक है, ये आधार कार्ड अगर पेरेंट का है, ठीक है, पेरेंट का अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर बच्चे का आधार कार्ड अभी नहीं बना है तो, लेकिन आप अप्लाई कर दीजिए। सेकंड, पेरेंट का डोमिसाइल प्रूफ चाहिए, कि निवास प्रमाण पत्र का प्रूफ चाहिए पेरेंट्स का। देन स्टूडेंट सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर, ये दो चीजें जरूरी होती है। अब फॉर्म भरने के लिए, अभी तो फॉर्म फिल करना है आपको, तो फॉर्म भरने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है मैं आपको बता दूं, फटाफट से नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। स्टूडेंट का फोटो, ठीक है, उसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट जो कि आप स्कूल से फिल करवा के, स्टैंप लगवा के, हेडमास्टर सर से या प्रिंसिपल सर से साइन करवा के आपको क्या करना है, ऑनलाइन अपलोड करना होता है। देन उसके बाद में पेरेंट का आधार कार्ड चाहिए होगा, अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो, लेकिन अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो आप बच्चे का आधार कार्ड यूज करेंगे फॉर्म भरते टाइम। और स्टूडेंट का सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर, ये जरूरी चीजें हैं जो कि फॉर्म को भरते टाइम जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आप ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये प्रूफ लगा दिया। कैसे? तो आप पेरेंट का जो डोमिसाइल है वो लगा सकते हैं, अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स एंड डोमिसाइल ऑफ पेरेंट, डोमिसाइल प्रूफ ऑफ पेरेंट्स जो है, ये दो चीजें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैनिक स्कूल। तो सैनिक स्कूल का फॉर्म मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर टू नवंबर के बीच में आ जाएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी आपके यूट्यूब चैनल विच इज वेदा नवोदय एग्जाम से। एंड अगर कोई बच्चा पहली बार सेशन देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। आधार कार्ड चाहिए इसमें भाई स्टूडेंट का, ओके। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट वैसे आपको जब नवोदय की तैयारी, नवोदय में जब सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम पे भी आपको चाहिए होगा। तो ये सब देखो, जो डॉक्यूमेंट्स वाला है ना, डॉक्यूमेंट्स वाला जो एरिया है, इससे रिलेटेड वीडियोस जो है वो हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप वहां पे देख सकते हैं, हमने वहां पे डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तमाम चीजें आपको पता चल जाएंगी वहां पे। देन स्टूडेंट का फोटो एंड स्टूडेंट साइन, ठीक है, ये चीजें जरूरी हैं। नेक्स्ट देखिए आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अच्छा इसका फॉर्म आ चुका है और 19 सितंबर इसका लास्ट डेट है, 19 सितंबर लास्ट डेट है। अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, देन कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसके बाद में स्टूडेंट का फोटो, स्टूडेंट और पेरेंट्स का साइन चाहिए और स्टूडेंट का साइन चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं ये आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप वेदा अकेडमी से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो बैच है एकलव्य बैच वो लाइव है 20th ऑफ अगस्त से हमारा ये बैच लाइव हो चुका है फॉर क्लास 6। तो अगर कोई भी जानकारी चाहिए आपको इससे रिलेटेड तो आप 9810337915 इस नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और जो बच्चा 9th क्लास की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो विजय नवोदय बैच के लिए एनरोल कर सकता है। इन दोनों बैच के रिगार्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन वेदा अकेडमी के एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी विच इज वेदा नवोदय एग्जाम। तो आई होप आज के सेशन में आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिली होंगी। तो नेक्स्ट सेशन में नई इंफॉर्मेशन के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस।